नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैवल एजेंसी के बारे में। आप कैसे ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस खोल के आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और इसके बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे, डिटेल में जानेंगे क्या आपके लिए ये बिज़नेस बेहतर है और अगर हम इसे शुरू करना चाहते हैं तो ट्रैवल एजेंसी बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जानने लायक बात यह है कि ट्रैवल एजेंसी क्या होती है। ट्रैवल बिजनेस आपको पता है भाई, नाम से ही क्लियर है, ट्रैवल मतलब यात्रा करना। अब देखो, यहाँ पे जो एजेंसी होती हैं वो सर्विस प्रोवाइड किया करती हैं। अब सर्विस किस तरह की, मान के चलो मैंने एक ट्रैवल एजेंसी खोली और आप एक कस्टमर हैं, आप कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं। मान के चलो आपने एक प्लान बनाया गोवा का कि भाई मुझे गोवा जाना है ना, 3 दिन मैं वहाँ पे स्टे करूँगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको अभी आइडिया नहीं है कि भाई वहाँ पे होटल कैसे लेनी है, मुझे कैसे मैं जाऊँगा, मुझे ट्रिप नहीं पता है और कहाँ रुकूँगा, जगह नहीं पता है। तो ये सब चीज़ें अरेंज करवाना एक ट्रैवल एजेंसी का काम होता है। इतना तो आप क्लियर समझ गए होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम ट्रैवल एजेंसी के नाम आज की डेट में भैया यात्रा.com, goibio.com, bookmytrip.com, ये सारी ट्रैवल एजेंसी हैं। लेकिन इन कंपनियों का रेवेन्यू स्तर बहुत बढ़ चुका है और ये बड़ी बड़ी कंपनियां कहलाती हैं। लेकिन हम अपनी कंपनी अगर शुरू करना चाहते हैं, हम खुद ट्रैवल एजेंट बने, हम खुद ट्रैवल एजेंसी खोल लें ताकि हम जो है अपने कस्टमर्स को, हम अपने लोगों को यात्रा करवाएं, उनको घुमाएं फिराएं, जो भी वो चाहते हैं। ये सब खोलने के लिए आपको एक ट्रैवल एजेंसी बिजनेस खोलना पड़ेगा, एक ट्रैवल एजेंसी खोलनी पड़ेगी। अब आइए ये जानते हैं कि ये ट्रैवल एजेंसी कैसे ओपन हो सकती है। जोजो 50,000 से ज्यादा होटल्स एंड होम स्टेज विद 100% रिफंड। बट सिर्फ मेक माई ट्रिप पर मिलते हैं बेस्ट डील्स ऑन इंटरनेशनल फ्लाइट्स एंड होटल्स। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ट्रैवल एजेंसी खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास प्रॉपर होटल्स होनी चाहिए, प्रॉपर कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। यानी कि मान के चलो हमारे 10 कस्टमर हैं और वो 10 लोग गोवा जाना चाहते हैं। गोवा में आपके पहले से ही गोवा में जो होटल्स वगैरह हैं उनसे टाइप होना चाहिए कि भाई हमारे लोग यहाँ पे आएंगे, रुकेंगे। अब ये सब चीज़ें एकदम अंडर प्रोसेस होती हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप आज से ही शुरू करें और आज से ही आपका काम शुरू हो जाए, आज से ही बुकिंग लेने लगे, ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉपरली पहले सेट करना पड़ेगा, चीज़ों को सिस्टमैटिक करना पड़ेगा, इसके बाद होगा तो सब। अब देखो, कस्टमर को घर से ले जाने तक गोवा में घूम घाम के वो पूरा वहाँ पे स्टे करे, वहाँ पे एंजॉय करे और फिर वो वापस आ जाए, इतने तक का अरेंजमेंट आपको करवाना पड़ता है। तो इसके लिए एक पैकेज देना होता है। वो पैकेज कौन सा, आप कस्टमर वो पैकेज सेलेक्ट करता है। मान के चलो हमारे एक कस्टमर हैं और वो अपनी फैमिली को लेकर गोवा जाना चाहते हैं और उन्होंने बुक किया कि भाई हम 25,000 रुपये आपको दे रहे हैं, आपको 3 दिन हमें गोवा में रुकवाना है, वहाँ पे हम घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे और चले आएंगे। तो इसमें आपका जो बस का किराया है, ट्रेन का किराया या फ्लाइट से वो जा रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो वो जो भी चॉइस बुकिंग करते समय करेंगे तो वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और वही आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। मान के चलो उन्होंने ट्रेन की यात्रा की, 3rd AC ट्रेन की यात्रा की, तो आपको 3rd AC का टिकट भी उनका करवाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे होटल में जो वो रुकेंगे, जितने दिन वो जिस होटल में रुकेंगे वहाँ का खर्चा और वो होटल की बुकिंग एडवांस करवानी पड़ेगी, है ना। अगर फ़्लाइट से जाना है तो फ़्लाइट की टिकट करवानी पड़ेगी, बस से जाना है तो बस की टिकट आपको करवानी पड़ेगी। यानी कि पूरा अरेंजमेंट कस्टमर जो है आपको एक छोटा अमाउंट दे देता है और वो अमाउंट से और उसी अमाउंट से आप पूरा कैलकुलेट करके उसको घुमा फिरा के उसको घर तक वापस ला देते हैं। और अगर चाहें, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमको बुकिंग कैसे मिलेगी, हमारे पास कस्टमर कैसे आएंगे, उसके लिए आपके पास एक वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन होना चाहिए जिससे कस्टमर अपनी बुकिंग कर सके। इतनी चीज़ें हैं। अब ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करना है, आइए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। आपको ट्रैवल एजेंसी बिजनेस ओपन करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी वो भी हम बताएंगे। पहले ये समझते हैं कि आपको इसमें क्या क्या लगे। तो इसके लिए आप एक अपना ऑफिस खोल सकते हैं अपनी सिटी में। आप या तो घर पे ही ऑफिस खोलें या कहीं पे रेंट पे लेके, या आपकी खुद की शॉप है वहाँ पे एक ऑफिस बनाएं, बाहर बोर्ड लगवाएं, जो भी आप ट्रैवल एजेंसी का नाम रखना चाहते हैं वो नाम रखें और उस हिसाब से आप जो भी ट्रैवल एजेंसी का नाम रखेंगे वो आपका एक ब्रांड नेम होगा। यानी कि आपने चलो मान लो मित्रों ट्रैवल एजेंसी ऐसा आपने एक नाम रख लिया और उसी का बोर्ड लगवा दीजिए, ऑफिस बना लीजिए। वहाँ पे आप टाइम टू टाइम ऑफिस ओपन करिए, जिसको भी अगर कहीं जाना है तो वो आपसे बुकिंग करवाएगा। आपका सबसे बेहतरीन जहाँ से बुकिंग मिलेगी वो है आपका मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट, वहाँ से आपको बुकिंग मिलेगी। अब आपको मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट इस तरह से कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा, वहाँ पे पैकेज बनवाने पड़ेंगे अपने कि आपके पास कितने तरह के पैकेज हैं। मतलब गोवा में अगर 3 दिन मुझे रुकना है तो मैं एक पैकेज बना दूंगा कि भाई 25,000 का ये पैकेज है और गोवा में आपको 3 दिन ठहराया जाएगा, इस होटल में रुकाया जाएगा, आपको
ब्रेकफास्ट, लंच, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। और इसके बाद और उसमें जो जो चीज़ें आप ऐड ऑन करेंगे वो सब आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी ट्रैवल एजेंसी। तो इस तरह के आपको पैकेज अलग अलग बनाने हैं। और आप स्टार्टिंग में तो आप बड़े लेवल पे काम नहीं कर सकते, लेकिन छोटे लेवल पे अगर आप कहें तो उसे शुरुआत कर सकते हैं। कुछ जगहों में अपने आसपास जो भी घूमने वाली क्षेत्र है वहाँ पे भी करवा सकते हैं, ताकि आप अपना ट्रैवल एजेंसी बिजनेस धीरे धीरे करके ग्रो अप कर सकेंगे। तो उसके लिए चाहिए होगा ऑफिस, आपका एक व्हाट्सअप नंबर चाहिए होगा, आपका एक हेल्पलाइन नंबर चाहिए होगा जिससे कस्टमर आपसे बात कर सके, आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट होनी चाहिए, आपके पास कंपनी नेम होना चाहिए, क्या नाम रखेंगे, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस में आपको ट्रैवल एजेंसीज के लाइसेंस अलग अलग होते हैं जो कि आप अपने सिटी में बनवा सकते हैं, उसके लाइसेंस की बात करें तो। और अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे क्लाइंट विदेश में भी जाएंगे तो उसके लिए आपको एक अलग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, IATA का अलग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, जिसमें आप अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को विदेशों में भी यात्रा करवा सकते हैं। तो भाई दोनों इंडिया के अलग हैं और विदेश के लिए अलग। आपको दोनों लाइसेंस अगर आपने बनवा लिया तो आप बाहर भी उनको भेज सकते हैं। लेकिन भाई इतना इजी नहीं है ये बिज़नेस करना। अगर आप सोचेंगे भी इसे शुरू करना तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो जैसा कि मैंने ये चीज़ें बता दी, आप शुरुआत करिए, कोई एक जगह पकड़िए, चाहे आप गोवा पकड़ लीजिए, चाहे आप पचमढ़ी, कोई भी अच्छी टूरिस्ट प्लेस जहाँ पे ज़्यादा लोग जाते हों, और वहाँ का आप जाके कॉन्टैक्ट्स करिए, होटल में जाके बात कीजिए उनसे कि भाई हम आपको बुकिंग्स देंगे। और होटल में भी आपको जब मोबाइल एप्लीकेशन होगा वो आपको वहाँ भी देना पड़ेगा, ताकि वो जान पाएँ कि भाई कहीं की बुकिंग आई है। अगर वहाँ नहीं देते तो आपको अपडेट कराना पड़ेगा बाय कॉल कि भाई हमारे क्लाइंट ने बुकिंग कराई है और आपके होटल में 3 दिन वो रुकेंगे, ऐसा करके। तो वो फिर आपका टाइप हो जाएगा। इसके लिए आपको प्रॉपर होटल से बात करनी पड़ेगी और जहाँ जहाँ बस वालों से बात करनी पड़ेगी। ट्रेन और फ्लाइट की टिकट तो आप ऑनलाइन खुद कर सकते हैं। तो ये एक पूरा पैकेज में आता है जो आप उनको प्रोवाइड करेंगे। ब्रेकफास्ट, लंच, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब बात करते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट ट्रैवल एजेंसी के बिज़नेस में आप अगर चाहें तो भैया 2 लाख रुपए कम से कम आप शुरुआत में लगा सकते हैं। और 2 लाख में आप अपना एक ऑफिस बनाएं। ऑफिस के बाद आपको एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, एक वेबसाइट, एक मोबाइल एप्लीकेशन और ये चीज़ें लगेंगी। और कुछ ज़रूरी लाइसेंस आपको लगेंगे, आपके बैंक अकाउंट लगेगा। तो आपका जो आपका ट्रैवल एजेंसी है वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। तो आप उसे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं ऑनलाइन आज के डेट में, जिससे आप अपना जो वर्क है, अपना काम है, उसे वाइट करके अच्छे से कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। फ़ायदा इसमें कैसे कमाएंगे। देखिए, प्रॉफिट की बात करते हैं तो ट्रैवल एजेंसी में हम कितना कमा सकते हैं। देखिए, ट्रैवल एजेंसी की बात सीधी सी बात है, अगर कोई 25,000 30,000 रुपये का पैकेज लेता है तो उसमें से यार आप होटल वाले भी आपको कमीशन देंगे, है ना, और आप फ्लाइट की टिकट बुक करेंगे, वहाँ से आपको थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाएगा। इस तरह से जो आपने एक बड़ा पैकेज बना के कस्टमर को देंगे, जिसमें से आप मान के चलो 25,000 की बुकिंग कराएं तो 3-4 हज़ार रुपये आराम से आपको बच जाएगा। तो इस तरह का फ़ायदा होता है और कई केस में अलग अलग होता है भाई। मैं गारंटेड नहीं बता रहा हूँ कि भाई कुछ में कम होता है, कुछ में ज़्यादा, क्योंकि हमें कस्टमर्स को डिस्काउंट भी बहुत सारे देने पड़ते हैं ऐसा करके। तो हम अलग अलग पैकेज बना के कस्टमर को एक सही राह दिखा सकते हैं कि भाई आप यहाँ से आपको ट्रेन मिलेगी, फिर इसके बाद आपको यहाँ जाना है, फिर इसके बाद आपको कार पिक करेगी, फिर होटल लेके जाएगी और होटल में आप रुकें, फिर आपको जहाँ घूमना है घूमें। इस तरह से एक पूरा प्री प्लानिंग चीज़ें होती हैं जो ट्रैवल एजेंसी में होती हैं। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कहलाती है कि आप किसी को लेके जा रहे हैं और आप उनको घुमा रहे हैं, जिससे आपके भी फ़ायदा हो रहा है, आप भी कमा रहे हैं, आपकी कंपनी भी ग्रो कर रही है और सारी चीज़ें सही तरीके से चलेंगी। तो इतनी चीज़ें हैं जो मैंने बताई। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इसमें से कुछ डाउट्स रह गए हों तो कमेंट करिएगा, हम उस पर रिप्लाई करेंगे। और ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, नए नए बिज़नेस आइडिया, नए नए चीज़ों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। बस वीडियो को यहाँ पर करते हैं ख़त्म, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।